कहाँ जा रहे? कहाँ है फसल? देखो गोरी को कैसे टांग ली ने, फसल दिखा रही हो, घास जम रही बारिश में। और फूल दिखान गई, फूल तो धूप से निकलेगी जब खिलेंगी। कैसी हो रही थारी फसल? अच्छा, तो भाई रात भर देखो कितनी गर्मी थी, अब जाके हवा चली, बिल्कुल भी पत्ता नहीं हिल रहा था। और बिठा दो, गर्मी काफ़ी हो रही, बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखो गोरी को गर्मी में ना इसकी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही, रात भर बार बार लाइट भाग रही आ रही, लाइट जा जा आ भाग जा, और बहुत ज़्यादा परेशान थे। देखो, और हमारे नीम के जो आम है ना पक गए। गोदी चाहिए? क्या चाहिए? तू इसका गला ही घोटेगी क्या? ले पकड़, लग जा। देख ली? क्या देख ली? तो ये देखो निम्बोड़ी पकी हुई है बिल्कुल आम। और ये आगे प्यूरानी जी घास लेकर, ये इसकी फसल है घास की। हाँ। आपने फसल तो देख ली, कैसी लगी? अच्छी। कैसी है तेरी फसल? अच्छी, चुभती भी नहीं पैर में। चुभने वाली फसल भी हो ना फिर? वे तो अच्छी हो है। अच्छा, अरे बुरा। आजा आजा। तो देखो जी, आज बनाने वाले हैं आलू टमाटर। तो काफ़ी दिन बाद बना रहे हैं। और ये मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन और धनिया क्रैश किया और जीरा। तो इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद में डालेंगे टमाटर। तो जी अब सब्जियाँ ना बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई है, टमाटर और प्याज तो बहुत ही ज़्यादा महंगे हो गए। तो प्याज तो ख़त्म हो रही हमारी, तो इसीलिए लहसुन था, लहसुन मैंने छील के क्रैश करके हल्का सा पीस के डाल दिया है। और इधर जो है आलू वॉश करके रख लिए हैं और इनमें पानी डाल दिया है। और अब कर लेते हैं टमाटर कटिंग और हरी मिर्च। तो ये देखो जी, जो है हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं और अब इसमें डाल देते हैं आलू। तो मैंने टमाटर भी डाल दिया, देखो बिल्कुल अच्छा सा जो हमारा मसाला है बन के तैयार होगा। आलू टमाटर यहाँ बिठा दूँ? यहाँ थोड़ी देर में बिठाऊंगी। यहाँ ना गर्मी हो रही, बाहर ही खेल लो, वहाँ से खेल लो गमलों के पास में, वहाँ से जहाँ फूल है। तो जी सब्जी छुप के हमारी हो चुकी है तैयार। और मैंने इधर आटा भी छान लिया है और अब आटा गूंथ लेती हूँ। तो जी यहाँ पे हमारी सब्जी छुप के हो चुकी है तैयार। और जो है 2-3 सीटियाँ लगा दी है मैंने और इधर उतार के रख दिया है कुकर। तो इस तरह मैंने फटाफट से रोटियाँ बनाना शुरू कर दिया है। तो जी सबसे पहले बना लेते हैं रोटियाँ बनाने के बाद में करेंगे बाकी का काम और किचन वगैरह की सफाई। तो गर्मी में मैंने चुन्नी उतार के रख दी थी क्योंकि गर्मी काफ़ी लग रही थी, तो इसलिए मैं बिना दुपट्टे के ही खाना बना रही थी। तो जी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही, बस पूछो मत। जी राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल वंदना पाल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ और एक नए दिन के साथ बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। तो जी मैंने वंदना को रेडी करके भेज दिया स्कूल। तो धीरे धीरे से आज सारा ही काम निपटा लिया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी आज प्रॉब्लम हो रही है। कल भी ब्लॉग इसीलिए नहीं आ पाया था क्योंकि कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और आज भी हो रहा। लेकिन कल तो वंदना को भी स्कूल नहीं भेजा था और ना ही व्लॉग डालना, और दोनों बहनों का ध्यान भी रखना पड़ा, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो जी कोई नहीं, धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएगा। और वंदना के डैडी को तो आपको पता ही है कि उन्हें जो है पशुओं का काम देखना भी पड़ा है,
और सारा काम है। और घर में पशु बन रहे थे तो कुछ और बात थी, और बाहर बन रहे तो कुछ और बात है। वहाँ पर ध्यान भी रखना पड़ा। वैसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती गाँव में, लेकिन फिर भी समय का कुछ पता नहीं चलता कि कब में क्या हो जाए क्या नहीं। तो इस वजह से वहाँ पे बार बार आना जाना भी पड़ा, 1-2 बार दिन में। और रात में तो वंदना के डैडी वहीं पे सोया, तो इसीलिए तो हमारे जो है एक फ्रेंड्स का कमेंट आता कि मोनू भैया जो है दिखाई नहीं देते। तो इस यही कारण है कि मैं लेट तो खेत में साहब है, और फिर आकर फिर जो है वहाँ पे पानी वानी की जो व्यवस्था है वो करेंगे, पानी वानी भर कर रख देंगे। तो तब तक मैं घर रहूँ, बच्चों को लेके, और जो फिर पशुओं का चारा वगैरह रख के आएंगे तो मैं डाल दूँ, मैं सन्नी वगैरह कर दिया। तो इसलिए मिलजुल का ही करना पड़ा है। और हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, जो हम उनको स्टैंड पकड़ा, तो ये तो है नहीं कि घर तो हम अपना स्टैंड लगाया और वीडियो बना ली। और वंदना की जो है मूड की बात है, जो वो फ़ोन पकड़ के खड़ी हो जा, उसे अपनी मर्ज़ी से तो वो कह देगी मम्मा मैं पकड़ लूँ, और नहीं तो पकड़ती नहीं हो बिल्कुल भी। बच्चे तो आपको पता ही है अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। बड़ों को तो एक बार धमका कर भी कह दो कि बेटा पकड़ लो, तो छोटों तो ऐसे ही होते हैं। तो कोई नहीं, धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएगा। तो इस वजह से नहीं आते वंदना के डैडी इतने व्लॉग में। वैसे मैं कोशिश करती हूँ, तो बस सही उनका घर पे बस क्या काम है, पशु को जो है चारा कट कर दिया, आए आराम करा, खाना पीना खाया, जो है बच्चों को खिला लिया थोड़ी बहुत देर जब मैं कुछ काम कर लेती हूँ। तो इसीलिए वही है, पूरा दिन जो है बिजी रहता है। और जेंट्स जो लोग जो होते हैं उनका बाहर भीतर का भी काम होता है, कभी कुछ ज़रूरी काम आ जाता है, कभी कुछ कहीं आना कहीं जाना कहीं कुछ। तो ये बात है। और वंदना के डैडी 2-3 दिन से तो कभी कहीं जा चले जावा है और कभी कहीं चल जावा है। तो इस वजह से कल रहे में 2-3 दिन के बाद घर, पहले तो शादी में, और फिर कहीं पे एक जगह डेथ हो गई थी, वहाँ पे गए, और फिर एक जगह और गए थे, पता नहीं किसी काम था। तो इस वजह से बिल्कुल भी जो है समय नहीं लग पा रहा। और आपको पता ही है मेरी स्थिति कैसी रहती है कि मेरा समय का कुछ पता नहीं चलता, कब मेरे को क्या हो जाए, कभी कमर में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी कुछ। तो मेरी तो ऐसी हालत रहा है। तो मैं बस ये है कि अपने बच्चों का जो है पालन पोषण कर रहे सही से। ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही जो है खाट पे ही लेटे, बस थोड़ा सा जो है हो जा, अपना हाथ पैर जो है काम नहीं करते। वही है, मौसम चेंज की वजह से कुछ गर्मी इतनी हो रही तो बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता, चक्कर से आ रहा है। तो कुछ ये कारण हो रहा। तो जी चलो अब लग जाते हैं अपने बाकी के काम में। और फिर मुझको बनाना है खाना, तो खाने में देखते हैं आज क्या बनाते हैं। तो जिस इंतज़ार कर रही है आज सब्जी वाले का, लेकिन सब्जी वाला नहीं आया। और वंदना के डैडी को बोला था सब्जी लेकर आ रही हो कल, वे भी नहीं लेकर आए। तो इसीलिए देखती हूँ, आलू तो है लेकिन आलू खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लौकी तोरी ऐसी भिंडी ऐसी सब्ज़ी खाने का मन है। तो देखती हूँ, मैं सब्ज़ी वाले का इंतज़ार कर रही। अब ना सब्ज़ी वाले भी बहुत कम आ रहे क्योंकि गर्मी हो रही। सुबह सुबह चले जा, इतना हम बच्चों को रेडी करने में रह जा, बस एक आधा ही आवा, बाजी फेरी तो आते ही नहीं। और आज भी पूरा दिन होगा इंतज़ार करते करते, कल शाम से इंतज़ार कर रही है, और सुबह का भी नेक्स्ट डे आधा जा लिया, लेकिन सब्ज़ी वाला कोई नहीं आया। तो जी चलो देखो गर्मी कितनी हो रही, पसीने कितने आ गए। और गोरी को मैंने सुला दिया है बाहर, और वंदना को तो मैंने स्कूल भेजा था, तो बस आ जाएगी थोड़ी बहुत देर में। तब तक मैं खाना रेडी कर लेती हूँ। और वंदना के डैडी भी आने वाले हो रहे खेत में, तो वही गर्मी काफ़ी हो रही है। तो अब जो है ना ईंट बंधाई का काम चल रहा। और भी काम खेत वालों के लिए तो कभी काम ख़त्म नहीं होता, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ होता ही रहता है। तो इसलिए तो फ्रेंड्स आप लोगों से बस मुझे एक ही बात कहनी है कि उल्टे सीधे कमेंट्स मत किया करो, सही से पूछा करो कि हमको ये पूछना है, आपसे ये पूछना है। ये नहीं कि कल का पता नहीं कुछ कमेंट्स आ रहा तो उसका ना मेरे हस्बैंड ने रिप्लाई करा, और ये बोले कि अच्छे से तो रिप्लाई करो जो हमें भी समझ में आवा और आपको भी समझ में आवा, और हम उसका रिप्लाई भी कर सकें। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट्स करो और हम उसका रिप्लाई भी नहीं दे पाए।